हेलो दोस्तों, मैं हूँ जलज खजूरिया और आज मैं बात करना चाहूँगा सीएफए और एफआरएम एग्ज़ाम्स के बारे में। बेसिकली ये दोनों एक फाइनेंस बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं और ये आपको फाइनेंस में स्टार्टिंग बेसिक से एडवांस लेवल की नॉलेज को गेन करने में हेल्प करते हैं और दोनों ही एक अलग इंस्टीट्यूट दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स कनेक्ट करवाते हैं और दोनों का जॉब पर्सपेक्ट्स और मतलब करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अलग-अलग हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियरिफाई करना चाहूँगा, आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स इन दोनों एग्ज़ाम्स को बिना समझे मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और इवनली क्रैक भी कर देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप दोनों एग्ज़ाम्स को बिना जाने समझे अपना एफर्ट्स को वेस्ट ना करें, क्योंकि देखो एग्ज़ाम्स ये कोई रेस नहीं है जहाँ पर आपको सारे क्लियर कर लोगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बेसिकली ये एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स है, यहाँ पर आप वो एग्ज़ाम्स को क्लियर करें जहाँ आपका इंटरेस्ट लाई करता है, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और जहाँ आपका करियर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। तो अब हम सीएफए एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। तो सीएफए इंस्टीट्यूट कनेक्ट करवाती है। इसके 3 लेवल होते हैं और तीनों लेवल में आप वास्ट मेजर में वैरायटी ऑफ फाइनेंस कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताना चाहूँगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और थोड़ा स्मॉल पार्ट रहता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, डेरिवेटिव्स का, इकोनॉमिक्स का एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो चलिए बात कर लेते हैं एफआरएम एग्जाम्स के बारे में। एफआरएम के 2 लेवल होते हैं। तो इन दोनों लेवल में बेसिकली मोर और लेस फाइनेंस के इसके स्टार्टिंग बेसिस कवर होते हैं, पर मोस्टली रिलेटेड आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए पार्ट रहता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में आप पढ़ते हैं रिस्क मॉडल्स के बारे में, रिस्क वैल्यूएशन मेथड्स के बारे में। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कोर्स, इसमें स्पेसिफिकली रोल्स के बारे में। तो जैसे सीएफए आपके लिए एक ब्रॉड बेस्ड फाइनेंस की जर्नलिस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स है और आपका एफआरएम है एक पर्टिकुलरली आपका रिस्क मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन कोर्स। तो एफआरएम में आपके जो भी रोल्स ओपन होते हैं वो काफ़ी मतलब काफ़ी इस पे नीच रोल्स होते हैं और यहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि बैंक्स है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है या फिर आपको पोर्ट एज ए डेरिवेटिव ट्रेडर, तो काफ़ी रिस्क मैनेजमेंट से स्पेसिफिकली रोल्स रहते हैं। और जबकि आपका सीएफए में देखा जाए, सीएफए में आपके रोल्स काफ़ी ब्रॉड बेस्ड रहते हैं और सीएफए में वो भी रोल्स कवर होते हैं जो एफआरएम में कवर होते हैं। बाकी थोड़ा नॉलेज स्पेसिफिकली देखो रहेगा डिफरेंस, क्योंकि आपका एफआरएम काफ़ी कोर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर डील करता है और सीएफए भी करता है, पर थोड़ा सा टॉप लेवल पे। तो अब इसमें थोड़ा रोल्स के बारे में आपने सीएफए का बताना भूल गया। सीएफए का रोल्स आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस में रोल्स रहेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रोल्स रहेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस में रहेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रोल्स रहेगा और थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स का भी इसमें आपको रोल्स एज ए इकोनॉमिस्ट को या फिर ऐसा कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट टाइप के आपके रोल्स रहते हैं इसमें। और फिर हम थोड़ा इसमें कोर्स ओवरलैप की बात कर लेंगे। तो सीएफए और एफआरएम ऐसे दोनों अलग रहता है। एफआरएम का पार्ट काफ़ी नीच है और सीएफए का थोड़ा काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है, पर दोनों बीच में ओवरलैप अराउंड 20% है। तो अगर आप दोनों को साथ में करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे या फिर काफ़ी आपका डिफिकल्ट रहेगा। तो इसलिए आप ये देखिए कि दोनों को मतलब इंडिविजुअली करें, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव एग्जाम्स है दोनों। तो अब सबसे पहले थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के बारे में बात कर लेंगे। सीएफए एक्चुअली ओवरऑल क्वांटिटेटिव हैवी सब्जेक्ट रहते हैं इसके अंदर और काफ़ी थ्योरी भी कवर होती है और इसके लर्निंग आउटकम काफ़ी एफआरएम से डिसिमिलर रहते हैं। और एफआरएम में बेसिकली जो इसका पार्ट 1 है वो काफ़ी क्वांटिटेटिव हैवी रहता है, कि मतलब उसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी रहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो जिसके बाद मैथमेटिक्स नहीं है वो नहीं कर सकता। काफ़ी मतलब ऐसे 10th लेवल की मैथमेटिक्स रहती है, पर थोड़ा क्वांटिटेटिव हैवी रहता है। एफआरएम के पार्ट 2 काफ़ी ईजी मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड रहता है, पर इसमें भी थोड़ा अराउंड 20% की न्यूमेरिकल्स रहता है, पर मोस्टली जो टॉपिक्स रहते हैं वो थोड़ा स्पेसिफिकली रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट्स में डील करते हैं। अब हम ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीएफए के लिए अराउंड आपको मिनिमम 1.5 ईयर लगते हैं, क्योंकि आप एग्जाम को हर 6 मंथ्स पे दे सकते हैं। अभी आजकल एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, तो आप हर 6 मंथ्स पे एग्जाम को इजीली दे सकते हैं। और जनरली जैसे कोर्स काफ़ी हैवी रहता है, तो अराउंड 2.5 to 3 ईयर्स स्टूडेंट्स के लग ही जाते हैं।
तो आपको भी उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। एफआरएम का आपका थोड़ा क्वांटिटी हैवी रहता है, पर आप इसमें एक ऑप्शन है, आप दोनों एग्जाम्स को दोनों एक साथ क्लियर कर सकते हो। मैं अपने जनरली प्रेफर वो नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जाम्स काफ़ी लेंदी रहते हैं और थोड़ा स्टूडेंट भी मतलब काफ़ी फैटिक महसूस करना करेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एग्जाम्स को 1 ईयर में अराउंड 6 मंथ्स में क्लियर कर सकें। अब लास्ट में हम एक फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो तो एफआरएम का अराउंड फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू सीएफए। तो एफआरएम के भी 2 रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस रहते हैं। अराउंड फर्स्ट डेडलाइन का फीस अराउंड $1600, सेकंड का $2000 रहता है। ये डॉलर में कोट कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। और सीएफए का अराउंड फर्स्ट जो अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस है वो 3350 है, और सेकंड जो फीस है वो अराउंड 4250 है। तो मोटा मोटा काफ़ी 1.5 टाइम्स है कंपेयर टू सीएफए और एफआरएम के बीच में डिफरेंस। सीएफए की लास्ट की आपकी पासिंग रेट है, पासिंग रेट काफ़ी जनरली कम रहती है, अराउंड लेस देन 50% रहती है। लेवल 1 की स्पेसिफिकली पासिंग रेट अराउंड 35% के अराउंड होवर करती है, और सब्सिक्वेंट लेवल्स के अराउंड 50-55% के करीब भी हो जाती है। एफआरएम का पासिंग रेट हमेशा अराउंड 40 के अबाव परसेंट रहता है, 40 टू अराउंड 65% रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा मार्किंग लीनियंट रहती है और थोड़ा कोर्स एज ए कंपेरेटिवली सीएफए थोड़ा इजी है। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं स्टूडेंट्स कि यार दोनों एग्जाम्स में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा एग्जाम प्रेफर करेंगे। तो कोई दोनों एग्जाम स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है। हाँ कि आपको थोड़ा बहुत आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ये थोड़ा डेरिवेटिव्स के बारे में दोनों एग्जाम्स में पढ़ते हैं, पर ये एग्जाम स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और आपको मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एग्जाम्स को अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड तो दोनों एग्जाम किए। दोनों एक्चुअली बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट पे है और दूसरा ब्रॉड बेस्ड फाइनेंस पे बेस्ड है। और थोड़ा मोर वर्क फंडामेंटल एनालिसिस को ज़्यादा मतलब फोकस किया जाता है सीएफए के अंदर। एफआरएम में तो ऐसा फंडामेंटल का कुछ नहीं है। और लास्ट में आपको अगर एग्जाम में क्लियर करना हो, मतलब स्टॉक मार्केट से का एग्जाम देना हो, तो आपको सीएमटी एग्जाम में प्रेफर करूंगा। सीएमटी सीक्यूएफ एग्जाम्स है, ये आप इनको गूगल कर सकते हैं और इनके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।